जय श्री केदार। रिक्शे से निकले, रेलवे स्टेशन गए, केदारनाथ की यात्रा के लिए रेलवे में बैठे। रेलवे का सफ़र काफ़ी सुहावना रहा हमारा, खाते पीते गए थे। फिर हम फाइनली पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में फिर हम रेलवे स्टेशन से उतरे, फिर ई रिक्शे में बैठे और यहाँ से फिर हमने पहले हर की पौड़ी पे स्नान किया। वहाँ पे फिर हम रात को रुके थे। रात को ये आप देख रहे हैं वीडियो 3:30 बजे की। इस समय हमने सोनप्रयाग के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। और अब आप देखिए बस के अंदर किस प्रकार आयुष की हालत खराब हो रही है और अभय झोंके खा रहा है। ये बस का सीन है, थोड़ा सा रास्ता बहुत सुहावना है। और फिर हमें पहुंचे, जब हम वहाँ पे उतरे तो केदारनाथ यहाँ से हमको दिखा रहा था 16 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा छलावा रहा हमारे लिए। 16 किलोमीटर नहीं है, कम से कम 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यहाँ से। फिर हम चलते गए, लोगों से पूछते गए। ये हम पहुंचे फिर गौरीकुंड में। गौरीकुंड में हमने अगले दिन सुबह सुबह स्नान किया था और मान्यता है कि यहाँ पे माता पार्वती ने स्नान किया था और इसका पानी आज भी बिल्कुल गर्म निकलता है। इसके पीछे जस्ट एक नदी बह रही है, वहाँ पे एकदम चिल्ड बर्फ जैसा पानी है, परंतु यहाँ पे आज भी एकदम धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा इस पानी में से, वैसा गर्म पानी है। और यहाँ की बहुत मान्यता है कि यहाँ पे चर्म रोग मिट जाते हैं इस जल में एक बार स्नान करने मात्र से। तो हमने भी सुबह सुबह यहाँ पे स्नान किया था और स्नान करने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी केदारनाथ जी के लिए। बहुत अच्छा सफ़र है, परंतु सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे चश्मा लगा के जयकारे लगाते हुए हमने जो यात्रा आरंभ करी अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये मतलब एक ऐसा दृश्य था जो मैं कभी भूलना चाहूँ ना अपने अंतिम दिनों तक, तो भी मैं इसको नहीं भूल सकता। एक ऐसा अनुपम यात्रा रही थी ये केदारनाथ जी की। अब वहाँ से आने के बाद थकान तो बहुत हुई थी और थकान के बाद लग रहा था कि अब नहीं जाएंगे, पर अब बिल्कुल ठीक हो गए तो लग रहा है कि फिर से जाएंगे। अब देखो यहाँ से केदारनाथ जी दिख रहे हैं 13.5 किलोमीटर, और थोड़ा सा आगे चले तो 10 किलोमीटर लिखा हुआ दिख रहा है। पर इन साइन बोर्ड्स पर बिल्कुल भी मत जाना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए है। यात्रा काफ़ी लंबी है और इस समय मैं कह रहा हूँ जवानी में भी बुढ़ापे का एहसास, क्योंकि लाठी हमारे हाथ में आपको दिख रही होगी। इस लाठी के बिना वहाँ पे चढ़ना उतरना असंभव सा है। ये है मेरे छोटे भाई साहबजादे अभय पंडित जी। आयुष भी है, पर आयुष अपनी मस्ती में मस्त है, वो तो अलग अकेले भाग रहे थे। पर उनकी शिव भक्ति देख के आनंद आ गया। प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का नज़ारा जो यहाँ पे देखने को मिला है ना, बस अवर्णनीय है ये शब्द मेरे लिए। देख रहे हो आप अभय जी की हालत कैसी हो गई है, मेरे आगे चल रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच थकावट भरी यात्रा, परंतु जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो सारी थकावट एकदम छू हो जाएगी, जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो जाएंगे। यहाँ से आपको केदारनाथ जी दिख रहे होंगे। 8.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग बाकी है। मैं ये साइन बोर्ड पढ़ने के बाद इन घोड़े खच्चर वालों से पूछता था कि कितना दूर रह गया भाई, सच सच बता दो प्लीज। और अब यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है 8 किलोमीटर, मतलब हम आधा किलोमीटर चल गए। यस, कीप इट अप। चलते रहे। लोगों ने, कई लोग ऐसे मिले रास्ते में जो बोल रहे थे हम तो आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं। फिर उनको हर हर शंभू नमः शिवाय के नारे लगवा के जैसे तैसे वो लोग ऊपर पहुंचे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये पुल यात्रा के 3-4 किलोमीटर बाद ही है। और मैं आपको दिखा रहा था पुल जूम इन करके कि हम कितनी नीचे से कितना ऊपर पहुंच चुके हैं। अब जूम आउट कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को, आप देखो कितनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। नाउ फाइनली वी रीच्ड केदारनाथ धाम। और अब यहाँ पे आपको शाम की आरती का जो दृश्य दिखेगा ना, वो विहंगम दृश्य, एकदम अद्भुत दृश्य है। इस दृश्य के लिए लाखों पर्यटक, लाखों बाबा के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शाम की आरती और सुबह की आरती यहाँ की वर्ल्ड फेमस आरती है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे साक्षात शिव जी के दर्शन होते हैं आरती के समय पे। अब कुछ ऐसी यादें हैं जो भुला ही नहीं भूल सकते। ये हमारा जो दोस्त है ना, ये किसी भाई से कम नहीं है। ये मेरा भाई आयुष है, हैंडसम हल्क, फ्यूचर सीए। हम तीनों साथ में गए थे, पर हम हो गए बहुत सारे।